हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ विंटर रिलेटेड टिप्स जो किड्स केयर में आप इंक्लूड कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। आपने अपना क्रिसमस कैसे मनाया मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आई थिंक क्रिसमस का व्लॉग भी शेयर करूँगी, बट आप मेरे व्लॉग में उसे देखेंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ विंटर रिलेटेड टिप्स एंड केयर जो बच्चों के विंटर केयर रूटीन जो है उसमें आप फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि विंटर के अराइविंग के पहले आप कैसे बच्चों की केयर कर सकते हैं। स्किन केयर, हेयर केयर एंड हेल्थ केयर कैसे कर सकते हैं आप विंटर सीजन के आने से पहले। तो बट आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि विंटर जब आ चुका है, लाइक अभी सबको पता है विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर चलते टाइम ड्यूरिंग विंटर्स आप कैसे केयर कर सकते हैं बच्चों के स्किन की, हेयर की एंड हेल्थ की। लाइक प्रॉपर केयर आप बच्चों की कैसे कर सकते हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अच्छे अच्छे टिप्स एंड हैक्स देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी स्किन केयर। तो स्किन केयर के लिए मैं कुछ खास नहीं करती हूँ, बट बच्चों की स्किन, बड़ों की एंड बच्चों की भी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है विंटर में स्किन, तो उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं बहुत एफर्ट नहीं डालती, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल जो रहता है मार्केट से अवेलेबल, आप कोई भी कच्ची घानी, पतंजलि का एंड दूसरे ब्रांड्स के भी आते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है एंड थोड़ी सी वार्मनेस भी रहती है, उसमें थोड़ी सी गर्माहट रहती है जो विंटर में बचा के रखती है आपके बच्चों को ठंड से। तो मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। एंड स्किन केयर में आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं तो जैसे यूज़ करती हूँ मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बच्चों को पहले नहला लेती हूँ वार्म वाटर से, लाइक बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी एंड बहुत ठंडा तो लाइक होना ही नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा वार्म वाटर जो रहता है, गुनगुना पानी हम जो बोलते हैं, तो उससे मैं बच्चों को नहला के आती हूँ एंड उसके बाद पूरे थ्रू आउट द बॉडी में बच्चों के मस्टर्ड ऑयल को अप्लाई कर लेती हूँ मैं। आप बॉडी लोशन के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि वो एक बार मैं अप्लाई कर लेती हूँ तो उसके बाद पूरा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो थ्रू आउट द डे चलता है, मुझे और दोबारा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा सा गर्माहट आती है, तो अगर बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो गया है तो उससे भी उन लोगों को थोड़ा सा बचा सकते हैं। एंड आप मस्टर्ड ऑयल को ऐसे भी एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें लहसुन जो रहता है, गार्लिक, उसे लाइक मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके उससे गार्लिक को थोड़ा सा कड़काते हैं ना, लाइक मैं किसी दिन करूँगी तो आपको शेयर कर दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसे कैसे यूज़ करना है तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर लूँगी, बट मैं अभी बता दे रही हूँ ओरली आप लोग को। तो मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ, लाइक हाफ कटोरी, एंड उसे डबल बॉयलर प्रोसेस से भी आप बॉयल कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हीट भी कर सकते हैं या माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ एंड उसमें गार्लिक डाल देती हूँ और उसे अच्छी तरह से कड़का लेती हूँ, लाइक गार्लिक थोड़ा सा पक जाए उस टाइप से। 3-4 गार्लिक के क्लोव्स मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसके बाद उस ऑयल को मैं बच्चों के पूरे बॉडी पे अप्लाई कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा गर्माहट आती है क्योंकि लहसुन जो रहता है, गार्लिक, वो भी थोड़ी गर्माहट देता है एंड मस्टर्ड ऑयल भी थोड़ा गर्माहट देता है, तो उसे बॉडी लोशन के तौर पे मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड हेल्थ केयर के लिए भी मैं यही फार्मूला यूज़ करती हूँ जो मैं आगे बताऊंगी आपको। अभी स्किन केयर की बात कर रही हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं आप, अच्छा वर्क करता है ये। एंड आप चाहें तो कोई भी बेबी बॉडी लोशन जो रहता है मार्केट वाले, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता क्योंकि जब एक्सट्रीम विंटर रहता है तो उस टाइम लाइक रिपीटेड यूज़ करना पड़ता है हमको, वो डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन। तो मस्टर्ड ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। स्किन केयर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि विटामिन डी लाइक सफिशिएंट अमाउंट में मिले आपके बच्चों को। तो ठंड के दिनों में तो सबसे बेस्ट एंड लाइक एक्सक्लूसिव सोर्स जो रहता है विटामिन डी का, वो है सनलाइट। तो आप बच्चों को एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं, बट लाइक सुबह की जो धूप रहती है, आप 8 AM 9 AM बच्चों को धूप पे लेके बैठ सकते हैं। एंड वही है, मैं बच्चों को धूप पे लेके बैठ नहीं सकती क्योंकि इंडियन मॉम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इतने सारे काम रहते हैं एंड स्पेशली सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहते हैं।
तो मैं जो भी बच्चों की रूटीन रहती है वो सब फॉलो करवा के उसके बाद नाश्ता वगैरह हो जाता है बच्चों का, एंड उसके बाद हम लोग के घर के सामने जस्ट बहुत अच्छी धूप आती है, तो मैं वहाँ पे बच्चों को हाफ एन आवर के लिए अलाउ करती हूँ खेलने के लिए, लाइक साइकिलिंग कर लेते हैं या फिर वॉक कर लेते हैं। एंड सेफ़ है हम लोग के घर के बाहर, लाइक गाड़ी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि एक क्लोज्ड सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, तो थोड़ा सेफ़ है वहाँ पे, इसलिए बच्चे आराम से खेल लेते हैं। एंड मैं थोड़े से देखते रहती हूँ जा के बाहर, बच्चों को कांटेक्ट लाइक बनाए रखती हूँ, मैं नज़र रखे रहती हूँ बच्चों के ऊपर, तो बच्चे अपना खेलते रहते हैं हाफ एन आवर के लिए। तो इससे क्या है, बच्चों की थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। एंड विंटर पे यही है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत लाइक ना के बराबर होती है, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है बच्चों की, एंड विटामिन डी भी आ जाती है बच्चों की बॉडी में। सो सनलाइट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक सोर्स है विटामिन डी का, तो बस ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड सनलाइट अच्छी मिलेगी बच्चों को, लाइक विटामिन डी अच्छी मिलेगी बच्चों को, तो फिर स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है वो आगे चल कर नहीं होगी। एंड मस्ट हेल, ये तो लाइक सबको पता है कि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो बस इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। एंड एक स्मार्ट वे मैंने जैसे शेयर किया आप लोग से, आप बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दें हाफ एन आवर के लिए विटामिन डी में, तो दोनों काम लाइक एक तीर से दो निशान हो जाते हैं। सो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। स्किन केयर में बच्चों को नहलाने का प्रोसेस जो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप विंटर सीजन में ठंडे पानी से नहला देंगे बच्चों को तो कोल्ड एंड कफ तो लाइक होना ही है, तो इतना रिस्क लेने से अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा प्रिकॉशंस रखें। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी जो प्रिकॉशंस वाले स्टेप्स बताए थे, तो उसमें मैंने शेयर किया था कि आप बच्चों को वार्म वाटर से नहलाएं, क्योंकि ठंडे पानी से एकदम नहला देंगे तो लाइक चेस्ट पे एकदम से ठंडा पानी पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कोल्ड एंड कफ होने के बच्चों को। एंड बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से भी नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म रहेगा पानी उतनी ज़्यादा ड्राई होती है स्किन। तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से मैं नहलाना प्रीफर करती हूँ बच्चों को, लाइक गुनगुना होता है एकदम वार्म, लाइक हल्का फुल्का वार्म रहता है, बस उस टाइप का पानी से मैं नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है उससे हल्का सा ज़्यादा, थोड़े से वार्म वाटर आप बोल सकते हैं, तो बस उसी से मैं नहलाना प्रीफर करती हूँ। तो उससे बच्चों को ठंड भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती है स्किन। एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ बच्चों के बॉडी पे, तो इस चीज़ को आप भी ट्राई कर सकते हैं। नहलाने की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नहलाते टाइम कौन सा साबुन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सोप यूज़ कर रहे हैं आप बच्चों के लिए। बहुत हार्श सोप भी मिलते हैं, तो आप उससे अवॉइड करिए बच्चों के लिए यूज़ करना। मैं तो पर्सनली पहले जब छोटे थे मेरे बच्चे, तो जॉनसन्स बेबी के पूरे होल रेंज जो रहता थे ना प्रोडक्ट्स, शैम्पू एंड सोप सब कुछ यूज़ करती थी मैं। बट अभी मैं अपने बच्चों की जो हेयर केयर रूटीन है उसमें मैंने शेयर कर रखा है कि मैं हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए स्पेशली। एंड नहलाने के लिए जो सोप रहता है, बॉडी सोप जो रहता है, वो मैं यूज़ करती हूँ डव का, क्योंकि वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है बच्चों की स्किन को, तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती। तो आप एकदम कोई भी माइल्ड सोप को यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। आई विल सजेस्ट कि डव का जो सोप आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि एक माइल्ड सोप को आपको यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उनकी स्किन ड्राई नहीं हो। कि स्किन बॉडी केयर की बात कर रहे हैं तो उसमें लिप्स को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लिप्स भी बहुत ज़्यादा चैप हो जाते हैं ठंड में, एंड बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, ड्राई हो जाती है बेसिकली, बहुत डेड भी हो जाती है, बहुत डेड स्किन भी निकलती है उसमें से। तो आप बच्चों के तो लाइक इतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते कि लिप्स जो है ड्राई हो, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस रहता है, बच्चों की लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते। बट अगर बच्चों के लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी मॉइस्चराइज करने के लिए, लाइक लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, वैसलिन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पहले तो जब छोटे थे मेरे बच्चे तो जॉनसन्स बेबी क्रीम जो रहती है उसी को मैं लिप्स पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेती थी, क्योंकि जॉनसन्स बेबी के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं बच्चों के लिए, तो उसे मैं लिप्स पे भी अप्लाई कर लेती थी। बट अभी थोड़े बड़े हो गए मेरे बच्चे, लाइक 5 ईयर्स का हो गया मेरा बेटा, एंड बड़ी बेटी तो थोड़ी और बड़ी हो गई है। तो बेटा मेरा 5 ईयर्स का है, तो उसके लिए मैं जो नॉर्मल वेसलिन रहता है जो हम लोग यूज़ करते हैं एडल्ट्स, तो वही मैं यूज़ कर लेती हूँ उसके लिए भी, तो लिप्स उसके मॉइस्चराइज रहते हैं। एंड अगर आप वैसलिन यूज़ नहीं करना चाहते तो जो घर पे फ्रेश क्रीम रहती है, मलाई जो बोलते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई आती है, आप उसे भी हल्का सा लाइक इतना सा लेके उसके लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे भी उनकी लिप्स जो है ड्राई नहीं होंगे एंड मॉइस्चराइज होके रहेंगे थ्रू आउट द डे। तो बस आप इसे ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली तो मैं वैसलीन ही लगा देती हूँ बच्चों को, बट आप अगर सेफ़ तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रेश क्रीम जो रहती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिप्स पे, वो भी सेफ़ रहता है। स्किन केयर में एक चीज़ ये भी इंक्लूड करनी चाहिए कि वाटर इनटेक जो है बच्चों का वो सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि ठंड के दिनों में पानी इतना ज़्यादा
इनटेक नहीं किया जाता, थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। बट बड़ों के लिए भी एंड बच्चों के लिए भी वाटर इनटेक जो है उसे बढ़ाना काफ़ी अच्छा रहता है। विंटर सीजन में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इसे आप बढ़ाएंगे, सफिशेंट अमाउंट में वाटर देंगे बच्चों को, पानी, बच्चे अगर अच्छे से सफिशेंट अमाउंट में पानी पिएंगे तो उनकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी एंड डिहाइड्रेशन नहीं होगा उन लोगों को। तो आप सफिशेंट अमाउंट में पानी पिलाएं बच्चों को। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था इसे। एंड अगर बच्चे ठंडा पानी नहीं पीना चाह रहे तो आप थोड़ा सा गुनगुना करके दे सकते हैं पानी बच्चों को पीने के लिए, तो कोल्ड एंड कफ भी नहीं होगा उन लोग को एंड उनकी जो थ्रोट है वो ड्राई भी नहीं होगा। एंड एकदम ठंडा पानी भी नहीं पिएंगे तो फिर जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो भी नहीं होगा बच्चों को एंड स्किन भी ड्राई नहीं होगी। तो वाटर सफिशिएंट अमाउंट में देना चाहिए बच्चों को। बट वही है, बच्चे पीते नहीं है आजकल पानी। मेरे बच्चे भी बिल्कुल पानी पीना, यहाँ बैठे हैं मेरे बच्चे इसलिए मैं यहाँ देख रही हूँ, तो मेरे बच्चे भी पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बट मैं आते जाते कोशिश करती हूँ कि 1 सिप 2 सिप पी लें पानी वो लोग। तो बस यही चीज़ है, पानी सफिशिएंट अमाउंट में देना चाहिए बच्चों को। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर कर रखा है, तो आप जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है उससे पहले ही मैं गर्म पानी देना शुरू कर देती हूँ बच्चों को। तो जब कोल्ड एंड कफ हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पे ना बहुत चांसेस रहते हैं बच्चों को कोल्ड एंड कफ होने का, तो इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हो ही जाती है उनकी तबीयत ख़राब। तो मैं हमेशा गर्म पानी ही देती हूँ बच्चों को, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लाइक हल्का गर्म, वार्म से थोड़ा सा गर्म ज़्यादा, ताकि वो आराम से सिप सिप करके पी सकें। इस टाइप का पानी आप दीजिए बच्चों को तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। एंड आप काढ़ा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काढ़ा की रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं कर रखी आई थिंक, बट अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं काढ़ा किस टाइप से आप बना सकते हैं बच्चों के लिए घर पे, वो भी मैं शेयर कर दूँगी। तो आप जो भी हर्ब्स रहते हैं जैसे लाइक तुलसी एंड मिंट, अदरक या इन काली मिर्च, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप काढ़ा प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो बस यही चीज़ है, आप बच्चों को गर्म पानी दीजिए एंड बहुत ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब है तो काढ़ा भी 1 टीस्पून के अराउंड, लाइक बच्चों की एज को देखते हुए आपको काढ़ा देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपके बच्चे तो 1 टीस्पून इज़ सफिशिएंट, बट थोड़े बड़े हैं उससे तो आप 2 टीस्पून भी दे सकते हैं या फिर हाफ कटोरी भी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड काढ़ा दे सकते हैं बच्चों को, वो लाइक कोई हार्मफुल नहीं होता, वो अच्छे से बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है एंड कोल्ड एंड कफ को क्योर करने में हेल्प करता है। तो आप काढ़ा के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नाइट स्किन केयर कैसा कर रहे हैं बच्चों की, क्योंकि नाइट में भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चों की स्किन को, क्योंकि नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा लाइक ठंड भी बढ़ जाती है, बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो मैंने अपने बच्चे के जो डेली रूटीन है शेयर किया था, उसमें मैंने थोड़े से पॉइंट्स इंक्लूड किए थे कि किस तरह से मैं नाइट में भी बच्चों के लाइक प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ, फेस वगैरह, हैंड वगैरह एंड कपड़े चेंज करके नाइट ड्रेस पहनाती हूँ एंड उसके बाद थोड़ी सी मॉइस्चराइज भी करती हूँ मैं स्किन को, ताकि स्किन डिहाइड्रेट नहीं हो एंड थोड़ी सी ईची टाइप की हो जाती है अगर डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन तो नाइट में भी मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो स्टेप्स मैंने बताए मॉर्निंग में अप्लाई करने के, लाइक मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप या फिर कोई भी बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं। एंड लिप्स के लिए जैसे मैंने बताया कि आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी लिप बाम, वैसलीन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बेबी क्रीम जो रहते हैं जॉनसन्स के जैसे हैं, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो बस ऐसा ही कोई भी आप वो एक चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों की नाइट स्किन केयर रूटीन में, उसे इंक्लूड कर सकते हैं। बट नाइट में भी स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो उसे स्किप नहीं करना चाहिए। एंड बस इसे आप करके देखिए, क्योंकि बच्चों की स्किन डिहाइड्रेट नहीं होती उससे। तो यही चीज़ है कि आप एक बार मॉर्निंग में अच्छा स्किन केयर कर लें, नाइट में अच्छा स्किन केयर कर लें, तो फिर अच्छे से बच्चों की स्किन हाइड्रेटेड रहती है एंड जो ड्राई हो जाती है, फटे फटे से हो जाते हैं हाथ पैर एंड लिप्स, स्किन, फेस, ये सब, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा ठंड तो पड़ती है तो उस टाइम बच्चों को आप कवर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इस पॉइंट को इंक्लूड किया था। बट ये पॉइंट क्या है, आप बच्चों को विंटर आने से पहले, लाइक जैसे मैंने बताया था कि विंटर जब आने वाला रहता है उसके पहले ही मैं एक ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, अच्छे से अपडेटेड कर लेती हूँ बच्चों के कवर को। तो जब विंटर आ चुका रहता है तो उस टाइम भी इसे फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी गर्म कपड़े हैं वो सब अच्छे से
लाइक रेडी हो जाना चाहिए बच्चों के लिए। तो मैं हमेशा फुल स्लीव के कपड़े एंड लाइक लेयरिंग करती हूँ। मैं पहले इनर पहना देती हूँ एंड देन थर्मल पहना देती हूँ, देन टी शर्ट पहना देती हूँ एंड उसके ऊपर एक स्वेटर या एक जैकेट, लाइक अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप इतने ज़्यादा लेयरिंग कर सकते हैं, एंड अगर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो आप लाइक एक टी शर्ट पहना दीजिए एंड ऊपर से जैकेट पहना दीजिए, स्वेटर पहना दीजिए। तो बस इतना सफिशिएंट होगा। तो अपने एक इंडियन मॉम्स को अच्छे से पता होता है कि बच्चों को किस टाइम किस चीज़ की नीड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। सो लेयरिंग करें आप बच्चों के कपड़े में। अगेन बच्चों के हेयर केयर के लिए भी मस्टर्ड ऑयल बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ठंड के दिनों में जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल रहता है वो जम जाता है। तो मैंने अपने बच्चों के हेयर केयर रूटीन जो शेयर करी थी उसमें मैंने बताया था कि मैं नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो रहता है वही यूज़ करती हूँ बच्चों के बालों के लिए। बट ठंड के दिनों में जम जाता है मस्टर्ड कोकोनट ऑयल, नारियल तेल जो है वो जम जाता है। तो इसलिए मैं या तो ऐसा करती हूँ कि जो नारियल का तेल है उसे मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ, तो वो थोड़ा सा गुनगुना भी हो जाता है, लाइक नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाता है, एंड वो जो जमा हुआ रहता है वो मेल्ट भी हो जाता है एंड थोड़ा गर्म हो जाता है। तो उसके बाद अप्लाई करने के लिए लाइक वो परफेक्ट रहता है। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, नारियल का तेल को एक बाउल में निकाल लें एंड डबल बॉयलर प्रोसेस से उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लें एंड उसके बाद बच्चों के बाल पे अप्लाई करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा एंड थोड़ी वार्मनेस भी देगा एंड वो जमा हुआ जो रहता है वो मेल्ट भी हो जाएगा। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे ही करना प्रेफर करती हूँ, बट गर्म करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा मुझे लाइक आलसी हूँ मैं तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं गर्म करने वाला प्रोसेस नहीं करती। मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ तेल को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरे लिए ईजी रहता है। एंड काफ़ी अच्छी धूप आती है। यहाँ पे मेरा रूम ऊपर है, तो हम लोग की छत में काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए निकाल के रख देती हूँ तेल को, तो वो मेल्ट हो जाता है एंड थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, तो लगाने के लिए एकदम सही टेम्परेचर का हो जाता है। एंड आप मस्टर्ड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट रहता है विंटर सीजन के लिए, क्योंकि आप समर्स में नहीं लगा सकते सरसों का तेल, थोड़ा चिपचिपा रहता है एंड थिक भी रहता है वो, एंड शैम्पू करने से थोड़ा डिफ़िकल्टी भी होती है उसे वॉश आउट करने के लिए। तो आप विंटर सीज़न एक परफेक्ट टाइम में मस्टर्ड ऑयल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल को आप हल्का वही जैसे मैंने बताया डबल बॉयलर प्रोसेस से या फिर धूप में रख के आप थोड़ा सा उसे गर्म कर सकते हैं एंड उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल भी मस्टर्ड ऑयल को अप्लाई करेंगे तो भी वो वार्मनेस देता है बच्चों के स्कैल्प पे। तो आप मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं बच्चों के हेयर केयर के लिए। तो ये एक चीज़ भी है, मस्टर्ड ऑयल लाइक बेस्ट रहता है, कंज्यूम करने के लिए भी बेस्ट रहता है विंटर टाइम पे। अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैं जब रेसिपी शेयर करती हूँ तो मोस्टली मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जियाँ बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल थोड़ा कम हार्मफुल रहता है एंड थोड़ी सी वार्मनेस भी देता है वो। तो आप सरसों तेल जो है उसमें कुकिंग भी कर सकते हैं एंड हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है विंटर के लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। विंटर सीजन में जो भी सीजनल फ्रूट रहते हैं वो लेना काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे साइट्रस फ्रूट्स रहते हैं, ऑरेंज हो गया एंड लेमन, आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करिए, तो इससे एक इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है एंड बच्चे वैसे ही ठंड से बचे रहेंगे एंड अगर कोल्ड एंड कफ हो गया बच्चों को तो भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी एंड जल्दी रिकवर कर पाएंगे वो लोग। तो जो एक मीथ है कि ठंड के टाइम पे ऑरेंज नहीं देना चाहिए बच्चों को, तो मैं तो लाइक मुझे नहीं लगता, इसके पता नहीं पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि साइट्रस फ्रूट जो रहते हैं उसे इंटेक करने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, अगर आप लाइक इस वीडियो को फॉलो करेंगे, क्योंकि कई पॉइंट्स मैंने उसमें भी शेयर कर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को फॉलो करिए एंड साइमल्टेनियसली आप इसके प्रीवियस वीडियो जो है उसे भी फॉलो करेंगे, तो आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड करें। तो आप दोनों वीडियोज़ को लाइक साइमल्टेनियसली फॉलो करें तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड एक चीज़ मैंने उसमें भी बताई थी कि आप विंटर जैसे ही अप्रोच होता है तो जैगरी एंड हल्दी एंड अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करिए, बच्चों के डाइट में इंक्लूड करिए। तो बस आप अगर बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो गया है तो भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम में आती है एंड बच्चों की इम्यूनिटी लाइक जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर बच्चों के कोल्ड एंड कफ अगर हो गए हैं तो वो रिकवर भी जल्दी कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपके बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो गया है तो आप अदरक और शहद जो रहता है, शहद हनी जो होता है, उसे आप मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं किसी दिन ये भी लाइक अगर बनाऊंगी
जो ये फॉर्मूला है अगर मैं बनाऊंगी तो वीडियो शेयर कर दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो, अगर आप देखना चाहते हैं तो ही मैं शेयर करूंगी, नहीं तो मैं इतना एफर्ट क्यों डालूँ। तो बस वही चीज़ है। तो मैं मेरी बेटी जो है, मैंने अपने बताया भी था वीडियो में कि उससे बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है। मैंने अभी शेयर करे वो टिप्स मैं सब फॉलो करती हूँ पर्सनली, बट उसकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम है। लाइक आप बोल सकते हैं कि कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी इजीली कैच हो जाता है, कैच कर लेती है वो। तो बस इसलिए उससे बचा के स्पेशली मुझे रखना पड़ता है। बेटे का तो टचवुड थोड़ा ठीक है, इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक है उसका, बट मेरी बेटी को बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है। एंड जब एक बार होता है तो फिर लाइक लंबा प्रोसेस चलता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डरती हूँ विंटर आने के पहले। बट एनीवेज बस मैं वही शेयर कर रही थी कि जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो अदरक आप लाइक इतना बड़ा अदरक के पीस ले सकते हैं। मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ। तो आप इतना बड़ा अदरक का पीस ले सकते हैं एंड उसे ग्रेट कर लीजिए। एंड नेट जो रहता है जाली वाला कपड़ा, उसमें आप उसे स्ट्रेन कर लीजिए। एंड उसके बाद जो उसका रस निकलेगा उसमें आप लाइक 1 टीस्पून के अराउंड रहेगा रस उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 टीस्पून हनी को भी ऐड कर लीजिए। अच्छे ब्रांड के आप हनी को यूज़ कर सकते हैं। तो बस उससे दोनों को मिक्स कर लीजिए। एंड रात को सोने के पहले आप बच्चों को लाइक पहले पानी पिला दीजिए, क्योंकि उसके बाद पानी आपको नहीं पिलाना है बच्चों को। तो आप पहले पानी पिला दीजिए बच्चों को एंड उसके बाद जस्ट सोने से पहले आप 1 टीस्पून उसे दे दीजिए बच्चों को। तो कोल्ड एंड कफ जो है उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है बच्चों को। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लाइक थोड़ा सा आपको रिलीजियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है एंड कोल्ड एंड कफ जो है उसे आप घरेलू तरीके से क्योर भी कर सकते हैं। तो इसे ट्राई करके देखिएगा। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ इसे, काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि ड्राई कफ हो जाता है मेरी बेटी को। तो जब मैं इसे देना उसे शुरू करती हूँ तो 1 या 2 बार देने से ही मुझे उसके रिजल्ट्स विजिबल हो जाते हैं। तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा ज़रूर से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो गया है तो जस्ट सोने से पहले, जैसे कि मैंने बताया, अदरक और शहद को आप मिक्स करके दे सकते हैं बच्चों को। एंड उसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल में, जैसे मैंने पहले बताया, मस्टर्ड ऑयल को बॉईल करके उसमें गार्लिक डाल के दोनों चीज़ों को बॉईल करके देन जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उस हल्का गुनगुना भी रह सकता है। एंड उससे आप बच्चों के जो ये पाम है एंड फुट जो है उसमें एंड चेस्ट पे एंड बैक साइड पे अच्छे से मसाज, लाइक बहुत हार्ड मसाज नहीं करना है आपको, जेंटल वे में एकदम उसे थोड़ा सा मसाज करें। एंड उसके बाद तो फ़ैन ऑफ कर कर ही सोते हैं हम लोग विंटर में। तो उसके बाद फ़ैन ऑफ करके आप बच्चों को अच्छे से कवर करके सुला दें। तो उसमें बच्चों के कोल्ड एंड कफ पे काफ़ी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ी गर्माहट आती है उससे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उससे गर्माहट आती है तो बच्चों की बॉडी में जो कोल्ड एंड कफ रहता है उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है एंड बच्चे रिकवर कर लेते हैं उस चीज़ से। तो इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी इफेक्टिव होता है ये। अदरक एंड शहद का जो पेस्ट है मैंने बताया आपको वो, एंड मस्टर्ड ऑयल एंड लहसुन को कड़का के उसका जो ऑयल बना के आप लगा सकते हैं। इन 2 चीज़ों को तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी इफेक्टिव होता है। अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हल्दी वाला दूध दीजिए अपने बच्चों को। हल्दी अगेन इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। एंड अगर दूध नहीं पीना चाहते आपके बच्चे ऐसे ही, तो आप उसमें कोई भी एनर्जी ड्रिंक मिक्स करके पिलाते होंगे। बट उसके बदले अगर आप अपने बच्चों को दूध में हल्दी को थोड़ा सा बॉईल करके पिलाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एंड कोल्ड एंड कफ से लड़ने के लिए बच्चों को हेल्प करेगा। तो ये तो मैं लाइक थ्रू आउट द ईयर देती हूँ, बट गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा हल्दी की क्वांटिटी है उसे एकदम कम रखती हूँ मैं। बट विंटर सीजन में 1/2 टीस्पून के अराउंड डाल देती हूँ मैं हल्दी। तो बस इसे आप ट्राई करके देखिएगा, हल्दी वाला दूध काफ़ी इफेक्टिव होता है ये भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्टीम देना। तो आप जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो जो स्टीम वाली मशीन रहती है, स्टीमर जो रहता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें थोड़ा सा विक्स डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही नॉर्मल पानी को गर्म करके उससे बच्चों को अच्छी तरह से ढक दें, कवर कर लें एंड 5 मिनट्स के अराउंड बच्चों को स्टीम दे सकते हैं। एंड उसके बाद डायरेक्ट फ़ैन में नहीं जाना है आपको, बच्चों को डायरेक्ट फ़ैन में नहीं जाना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 5 to 10 मिनट्स नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रहेंगे एंड उसके बाद
रूम के बाहर जाएंगे तो वो अच्छा रहता है, लाइक अच्छी तरह से वर्क करता है। क्योंकि स्टीम लेने के तुरंत बाद आपको खुली हवा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा उससे ज़्यादा हार्मफुल होगा वो। तो स्टीम लेते टाइम इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बंद कमरे में अगर आपने स्टीम लिया, बच्चों को स्टीम दिया, तो उसके बाद 5 to 10 मिनट्स वहीं पे आपको वेट करना है एंड उसके बाद आपको दूसरे रूम के टेम्परेचर में जाना है। तो स्टीम देना भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ गार्गलिंग। अगर आपके बच्चों को कोल्ड हो गया है या फिर थ्रोट पेन हो रहा है या फिर टॉन्सिल हो गया है, तो उस टाइम पे आप बच्चों को गार्गलिंग करा सकते हैं। ये बहुत एक इजी वे है बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं गार्गलिंग करना। तो आप डॉक्टर कुछ एक मेडिसिन ट्यूब टाइप का भी देता है, आप उसे भी डाल के बच्चों को गार्गलिंग करा सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल वार्म वाटर लें, लाइक थोड़ा सा वार्म से ज़्यादा, थोड़ा सा हल्का हॉट होना चाहिए वाटर। तो बस आप उतना अराउंड 1 ग्लास के अराउंड लें आप पानी एंड उसमें 1 टीस्पून के अराउंड नमक डाल दें, सॉल्ट जो नॉर्मल सॉल्ट रहता है वो। एंड उसके बाद बच्चों को गार्गलिंग कराएं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर थ्रोट पेन हो रहा है बच्चों का तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो गार्गलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट वे है थ्रोट पेन को कम करने का, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड बीइंग अ मॉम, मैं इन सब चीज़ों को पर्सनली फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। एंड एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट या प्रो नहीं हूँ। तो आप थोड़ा सा मैं बोलूँगी थोड़ा सा केयरफुली आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँ कि ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे व्लॉग्स को भी देखना मत भूलिएगा। इससे पहले मैंने 2-3 ट्रैवल व्लॉग्स शेयर कर रखे हैं, क्योंकि अभी क्रिसमस टाइम चल रहा है तो हम लोग की काफ़ी आउटिंग हो गई है अभी। तो आपने अगर उस व्लॉग्स को नहीं देखा है तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए। और इससे पहले मैंने विंटर केयर से रिलेटेड एक और वीडियो शेयर कर रखी है बच्चों के लिए, तो आप उसे भी फॉलो करिएगा एंड इस वीडियो को भी साइमल्टेनियसली फॉलो करिएगा, ताकि आपको लाइक समझ में आएंगे पॉइंट्स अच्छी तरह से। सो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।